हाय एवरीवन। आज मैं डेमोन्स्ट्रेट करने वाली हूँ एक बहुत पॉपुलर ट्रीटमेंट हमारी क्लिनिक का, जिसका नाम है ब्लडी मैरी पील। इसमें हम लेज़र करेंगे और उसके बाद लेज़र के बाद हम कुछ सिरम्स इन्फ्यूज़ करेंगे जो कोलाजन बूस्टर प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके अंदर, और जिससे स्किन के आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे दिखेंगे और कोलाजन प्रोडक्शन भी वो स्टिमुलेट करेंगे और उससे डाउन टाइम भी कम होगा ये सिरम्स लगाने से। तो ये प्रोसीजर हम लोग ख़ास तौर पे करते हैं ऐसे लोगों में जिनको थोड़ा एंटी एजिंग की ज़रूरत है, जिनको फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं, या ओपन पोर्स हैं, या ऐसे लोगों में जिनको इंजेक्शंस नहीं लगवाने एंटी एजिंग के लिए, या ऐसे लोगों में जिनको बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग नहीं है, सिर्फ हल्का फर्मनेस चाहिए, स्किन में टाइटनेस चाहिए और सुपरफिशियल लाइंस और रिंकल्स को इम्प्रूव करना है। और ये मैं उन लोगों में भी बहुत अच्छा प्रमोट करती हूँ जिनके लिए चाहे एंटी एजिंग कंसर्न ना हो, लेकिन उनको टेक्सचरल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिसका मतलब ये है कि उनकी स्किन स्मूथ नहीं है, स्किन रीसर्फेसिंग की उन्हें ज़रूरत है। तो ऐसे में हम यंग लोगों में भी ये ट्रीटमेंट प्रमोट करते हैं कि जिससे स्किन का टेक्सचर सॉफ्ट हो और स्किन स्मूथ हो, ओपन पोर्स क्लोज हो और स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव हो, स्किन की क्वालिटी इम्प्रूव हो। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि शी इज़ अ वेरी ओल्ड पेशेंट ऑफ अर्स एंड इनका हम आज ब्लडी मैरी पील करने वाले हैं। इसके लिए हमने नंबिंग क्रीम ऑलरेडी इनको लगा दी थी, 30-40 मिनट्स के लिए नंबिंग क्रीम लगाते हैं और उसके बाद हमने क्लीन कर दी है स्किन, और क्लीनिंग के बाद नंबिंग क्रीम हटाने के बाद अब हम लेज़र शुरू करेंगे। तो लेज़र के पैरामीटर्स मैं सेट करके और फिर लेज़र करते करते आपको बताऊंगी कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं लेज़र की। लेज़र जो हम कर रहे हैं ये एक फ्रैक्शनल लेज़र है और इस लेज़र से माइक्रो इंजरीज होंगी स्किन पे, और वो माइक्रो इंजरीज से हमारी स्किन में चैनल्स क्रिएट होते हैं और ये माइक्रो इंजरीज बेसिकली हमारी स्किन की कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। और अभी मैं थोड़ा कैमरा आपको जूम करके भी दिखाऊंगी तो आप देखेंगे कि चेकर बोर्ड पैटर्न एक बन रहा है स्किन में। और जब आपकी स्किन, जब ये प्रोसीजर हो जाएगा कंप्लीट, तो 2-3 दिन तक आपका, डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर्स दैट वी आर डूइंग, आपकी स्किन में थोड़ा हल्की बहुत क्रस्टिंग होगी। ये प्रोसीजर खास तौर पे बहुत अच्छा है स्किन रीसर्फेसिंग के लिए, ओपन पोर्स के लिए, सुपरफिशियल फाइन लाइंस के लिए, टेक्सचरल इम्प्रूवमेंट के लिए। मैं कुछ आपको प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस भी दे देती हूँ। तो प्री प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस में अगर आप कुछ भी नाइट क्रीम्स लगा रहे हैं जो एक्सफोलिएटिंग हैं, जैसे कि आप ग्लाइकोलिक एसिड या रेटिनॉल बेस्ड क्रीम्स लगा रहे हैं तो थोड़ी ड्राइनेस कर सकती हैं स्किन में, तो वो क्रीम्स आपको प्रोसीजर से 3-4 दिन पहले डिसकंटिन्यू करनी है, क्योंकि वो स्किन को ड्राई करेंगी। तो इससे आपका डाउन टाइम भी बढ़ेगा और आपको PIH के चांसेस भी हो सकते हैं। और पोस्ट प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस में खास तौर पे, क्योंकि थोड़ी ड्राइनेस होगी और स्किन स्ट्रेची होगी अगले 3-4 दिन के लिए, तो आप बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करें और बार बार मॉइस्चराइज़र लगाएं और सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। और कोई भी वो चीज़ जिसमें आपको स्वेटिंग होती है, जैसे जिमिंग, ये सब चीज़ें आप कम से कम 2 दिन के लिए अवॉइड करें।
पास देने के बाद एक और पास देते हैं। ये तब होता है जब हमें लगे कि किसी किसी की स्किन में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो अब मैं इनको एक पास और देने वाली हूँ और इसके बाद मैं कोलाजन बूस्टर्स स्किन पे लगाऊंगी। हमने सेकंड पास भी इनको दिया है और अब मैं कोलाजन प्रोमोटर्स स्किन में इन्फ्यूज़ करने वाली हूँ और उसके बाद हम एक पास थोड़े डिफरेंट पैरामीटर्स पे दे सकते हैं जहाँ जहाँ पर इनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो हम कोलाजन बूस्टर्स इनकी स्किन में अभी लगाने वाले हैं, ये वुंड हीलिंग को प्रमोट करते हैं और तो इससे डाउन टाइम कम होगा। एंड ओवरऑल प्रोसीजर के बाद जैसा मैं सबको बताती हूँ कि कोई भी ये प्रोसीजर करा सकता है, क्योंकि स्किन में फर्मनेस आएगी और स्किन थोड़ी पॉलिश्ड लगती है, रिजुविनेटेड लगती है, बहुत फ्रेश लुक आता है स्किन में। जब ये डेड स्किन सारी एक्सफोलिएट हो जाएगी तो उसके बाद स्किन में आपको लगेगा कि ग्लो और थोड़ी डलनेस कम हुई है, ऐसा आपको लगेगा। इसको अब हम 5-7 मिनट के लिए रखते हैं, 10 मिनट के लिए, तो उससे ये सीरम्स पेनिट्रेट होते हैं अच्छे से और उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र लगा के और सनस्क्रीन लगा के आप जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, घर पे भी आपको मॉइस्चराइज़र बार बार लगाना है और सनस्क्रीन लगाना है और कम से कम 2 दिन तक ऐसा कुछ भी नहीं करना जिसमें आपको स्वेटिंग हो। और 4 दिन तक ये डेड स्किन सारी क्रस्टिंग होके ये सेल्स शेड ऑफ होंगे, डेड स्किन एक्सफोलिएट होगी और उसके बाद आपको स्किन में थोड़ी फर्मनेस दिखेगी और फाइन लाइंस, रिंकल्स कम होंगे। लेकिन ये सब कुछ होने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि हम कोलाजन आपकी स्किन में बना रहे हैं, स्किन को स्टिमुलेट कर रहे हैं कोलाजन प्रोडक्शन के लिए। और क्योंकि हम आपके स्किन सेल्स को लेज़र लाइट से स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो योर बॉडी इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम टू बिल्ड दैट कोलाजन एंड दैट्स व्हेन यू सी द रिजल्ट्स। सो जो आपके डेड स्किन एक्सफोलिएट होने का जो इसकी रिजुविनेशन प्रॉपर्टीज़ हैं और जो इस ट्रीटमेंट की ग्लो या ब्राइटनेस वाली इफ़ेक्ट्स हैं, वो आपको इमीडिएटली दिखेंगे आफ्टर 4-5 डेज़। लेकिन जो कोलाजन प्रोडक्शन वाली बात है, वो सब आपको 3 हफ्ते, महीने में दिखेगा। धीरे धीरे कोलाजन प्रोड्यूस होगा। सिंगल सेशन इज़ यूजुअली नॉट इनफ एंड कितना आपका कंसर्न है, कितनी फाइन लाइंस, रिंकल्स हैं, कितने ओपन पोर्स हैं, कितनी टेक्सचरल इम्प्रूवमेंट की आपको ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम महीने में एक बार ये सेशन करते हैं। और हर सेशन में कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कि स्किन के सेल्स रिजुविनेट हो रहे हैं, कोलाजन प्रोड्यूस हो रहा है, स्किन फर्म हो रही है, फाइन लाइंस थोड़ी कम हो रही हैं, स्किन का टेक्सचर इंप्रूव हो रहा है, स्किन की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है और स्किन में ग्लो आ रहा है। अब हम कुछ देर के लिए ये कोलाजन स्टिमुलेटर को स्किन पे रहने देंगे और उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगा के ये जा सकती हैं।